थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। तो व्यूवर्स, इसी तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कलेक्शन वर्ड ऑफ गॉड की जो आपको बदलने की सामर्थ्य रखती है। जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये क्लिप देख रहे हैं। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। कहा, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। जो तुझे कोसेगा मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीषित करूंगा। तू अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और बाइबल कहती है इज़राइल के ऊपर, अब्राहम के वंश के ऊपर कोई भी दुश्मन कभी भी कब्जा नहीं कर सका। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम के भतीजे लूत को उन राजाओं के द्वारा बंदी बना लिया गया था कि जो राजा बड़े बड़े राजाओं को मार कर जा रहे थे, अब्राहम ने सिर्फ 318 शिक्षित मारने वाले अपने कुटुंब के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने ही स्टाफ को साथ लेके जाके उन राजाओं को मारकर अपने भतीजे लूत को छुड़ाया था। उसकी स्ट्रेंथ के कारण नहीं, इस कारण नहीं कि वो बहुत युद्ध में कौशल थे या बड़े अच्छे थे लड़ने में, इस कारण कि बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को छुड़ाने का और उसके वंश को बचाने का वायदा किया। इसलिए पवित्र वचन कहता है कि जब 18 साल की कुबड़ी औरत परमेश्वर के पास आई तो परमेश्वर ने एक वचन को बोला कि क्या ये सही नहीं था कि जो अब्राहम का वंश 18 साल से जो शैतान के बंधन में थी, आज सब्त के दिन छुड़ाई जाती। हालेलुया। क्योंकि सदूकी और फरीसी परमेश्वर का विरोध कर रहे थे कि सब्त के दिन तुम्हें चंगा करना उचित नहीं, लेकिन बाइबल कहती है आज भी वो सदूकियों और फरीसियों की आत्मा दुनिया में काम करती है। उन्होंने चोला तो परमेश्वर के लोगों का ही पहना हुआ है, बल्कि और अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो सदूकियों और फरीसियों का आत्मा आज भी उन लोगों के अंदर काम करता है, और आज भी जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं उनका विरोध करता है। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपका ध्यान रखे, वो आपके परिवार का ध्यान रखे, वो आपको इग्नोर ना करे, वो आपको ब्लेस करे। आज का वचन जो थोड़ा लंबी आयतें हैं, इसलिए मैं बैठ के आपको दे रहा हूं, तो आपको बड़े ध्यान से उसे समझना होगा। जब मैं परमेश्वर में पहली बार गया, पहले दिन चर्च, तो मुझे एक नीले रंग की बाइबल, छोटा नया नियम दिया गया था, और मुझे ये कहा गया कि मत्ती की 1 बाब से जब तुम पढ़ोगे तो 18 आयत से पढ़ना, 1 से 17 आयत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 17 आयत में सिर्फ वंशावलियाँ लिखी हैं कि किससे कौन पैदा हुआ, किससे क्या पैदा हुआ। लेकिन जब मैं मसीह में बड़ा हुआ, जब मेरी मसीह में उम्र बीतती गई, तो मुझे ये मालूम हुआ कि बाइबल में एक भी शब्द, एक भी कोमा अगर बाइबल में लगा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप इफिसियाँ 5 की 17 आयत में पढ़ें, जहाँ परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रभु की इच्छा को समझो, निर्बुद्धि ना हो, दाखरस के मतवाले ना हो। अगर आप इफिसियाँ 5 की 18 पढ़ेंगे तो आपको 18 आयत खत्म होने के बाद फुल स्टॉप नहीं दिखता, कोमा दिखता है। कोमा का मतलब है वचन खत्म नहीं हुआ। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो ये आपकी जिम्मेवारी है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। जो लोग परमेश्वर को बोलते परमेश्वर तू मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों नहीं करता, तू मुझे पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरता, जबकि वचन क्या कहता है, पौलुस कहता है कि तुम दाखरस के मतवाले ना हो, यानी कोई भी ऐसा काम ना करो जो शारीरिक हो, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आगे कोमा है, 19 आयत जब शुरू होती है तो 18 आयत खत्म होने के बाद कोमा लगा, बिंदु नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं लगा, जिसका मतलब यह है परमेश्वर ने आपको बीच में नहीं छोड़ा। अगर वो आपको जिम्मेवारी देता है कि पवित्र आत्मा से तू खुद भरना है, मैंने नहीं भरना, तो 19 आयत में लिखा है कि आपस में भजन, स्पीकिंग टू योर सेल्फ, इंग्लिश में और अच्छा लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है कि अपने आप से भजन संहिता से बात करना, अपने आप से खुदा के वचन में से बात करना, अगर तुझे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है। मैं आपको सिर्फ एक कोमा की बात बता रहा हूं। ये 18 आयत के बाद कोमा इसलिए लगा, खत्म इसलिए नहीं हुआ कि 19 आयत में परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए वचन में से बात करनी होगी। आप कैसे बात करते हैं, ओ मेरे पास आज तनख्वाह नहीं मिली, आज मेरे घर में घटी है, आज मेरा सिर दर्द है, आज मैं बीमार हूं। लेकिन वचन क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कोई घटी नहीं होगी। बटुए में पैसा है या नहीं है, अगर आप ये बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाएंगे अपने आप को बहुत जल्दी। और उसी तरह से उसने कहा अपने आप से बात करनी भजन संहिता में से। ये अपने सिर दर्द को देखोगे या ये देखोगे बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको अगर आप वो बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है और अपने आप से बात करेंगे रोज, तो वचन कहता है आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। याद रखो, हर एक लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, एक मोड़ आता है। वो मोड़ है एक दाऊद का गोलियत को मारना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अगर आप दाऊद की जिंदगी में देखेंगे तो वो गोलियत को मारना था। जैसे ही दाऊद ने गोलियत को मारा, वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे पूरे इज़राइल में मशहूर कर दिया और धीरे धीरे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया, उसको आगे किया, अपनी योजना को उसकी जिंदगी में पूरा किया। बाकी लोग गोलियत को क्यों नहीं मार सके? बाइबल कहती है कि सारे लोग जो इज़राइल की सेना में थे, शाऊल राजा समेत, जब गोलियत आके ललकारता था उनको, तो बाइबल कहती सब उससे डरते थे। कोई उसके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही जन उसके सामने आया और कहा कि मैं इस खतना रहित पलिश्ती को मार सकता हूं। एक ही जन था जिसमें गैरत जागी और वो था दाऊद। रीजन क्या था? क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आप जब भी दाऊद की जिंदगी को देखेंगे, आप देखेंगे कि दाऊद ने कभी भी अपने दिल की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर वो डर रहा था, शाऊल से मौत के डर के मारे भागा जा रहा था, तो मुंह से ये नहीं कहता था कि मेरे अंदर डर है, मुंह से ये कहता था मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। घटी में रहता था, जंगलों में रहता था, लेकिन ये कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है। जब धूप लगती थी बोलता था वो मेरे जी में जी लेके आता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है? वो इसलिए आपको परिपूर्ण करना चाहता है कि वो आपकी लाइफ का गोलियत, आपके सिर से ऊपर, आपके कद से ऊपर, आपके जीवन से बहुत एक अधिक बड़ा है और वो आपको चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है आपका वो गोलियत आपके पांव के नीचे आए, शैतान की तरह जो आज आपके पांव के नीचे है। लेकिन कैसे होगा? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं वही शैतान को हरा पाएंगे। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वही डेविल को हरा पाएंगे। इसीलिए दाऊद गोलियत को मार पाया क्योंकि वो सब भाइयों से अलग था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो बातें नहीं कहता था जो उसके दिल में आती थी, जो सरकमस्टेंसेस चलते थे, जो परिस्थितियां चलती थीं, लेकिन वो बोलता था जो परमेश्वर का वचन उसे बोलने के लिए कहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का थैंक्स करते हैं जो महान है, सर्वशक्तिमान है, सेनाओं का प्रभु है, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये कलाम गवाही देता है। तो इसी तरह व्यूवर्स, ये वाली कलेक्शन भी आपको बहुत बेस्ट लगी होगी। तो मेरी उम्मीद है कि मैं आपको नई से नई क्लिप लेकर पेश करूं ताकि आपका जो हमने वचन सुना हुआ हमारे दिमागों से निकल चुका है उसको रीस्टोर कर सके और हम उस पर वर्कआउट करके चल सके, ताकि हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअल तौर पर और फिज़िकल तौर पर भी ब्लेस हो सकें। यही मकसद होता है एक क्लिप को लाने का जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि हम अपने आप को रीस्टोर कर सकें इस वचन के साथ, वर्ड ऑफ गॉड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और सबको बाय बाय।